नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीसीवीएलई हैं और अपने काम के सिलसिले में कहीं ना कहीं आने जाने के लिए एयर टिकट बुक करना पड़ता है, यानी कि फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं, या अपने आसपास के लोगों के लिए फ़्लाइट टिकट बुक करके एक अच्छा बिजनेस कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, एक बहुत अच्छी खबर है कि आप सीएससी पोर्टल के माध्यम से अब एयर टिकट यानी कि फ़्लाइट टिकट बुकिंग का काम करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। और ये टिकट्स जो है नॉर्मली अगर आप कंपेयर करेंगे बाहर मार्केट से, किसी भी वेबसाइट से जो टिकट बुक किए जाते हैं उससे काफ़ी सस्ते में बुक हो जाते हैं, या कह सकते हैं सबसे सस्ता टिकट आपको सीएससी पोर्टल से ही फ्लाइट का मिलता है। तो ये टिकट आपको कैसे बुक करना है, क्या करना है, पूरा A to Z प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछिएगा, ताकि मैं और प्रोत्साहन मिले आपके लिए ऐसे नए वीडियोज़ लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सीएससी के माध्यम से एयर टिकट यानी कि हवाई जहाज़ का टिकट बुक करने का प्रोसेस बताने के लिए हम आ गए हैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर। और चूंकि दोस्तों सीएससी से जो टिकट बुक होती है वो अदर कहीं से आप एयर टिकट करते हैं उससे लो कॉस्ट में यानी कि कम पैसे में बुक हो जाती है। तो उसका लाइव एग्जांपल दिखाने के लिए मैं लेके आ गया हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप जो है लखनऊ से दिल्ली अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं मेक माई ट्रिप पे देख लेता हूँ एक बार इस पर कितना दिखा रहा है। तो यहाँ पे लखनऊ से न्यू दिल्ली के लिए मैं जैसे मुझे 14 तारीख में अगर जाना है तो यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे तो अभी देखते हैं ये फ़्लाइट्स के रेट आ गए हैं, जिसपे बहुत सारे कैरियर्स हैं। अब जिनमें से आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से, या जिस दिन आपको जाना है उसके हिसाब से कि उस दिन कौन कौन सी कैरियर, जो जैसे कि यहाँ पे इंडियागो दिखा रहा है और एयर इंडिया है, एयर एशिया है, और इस तरीके से आपको जितने टाइम जाना है उस टाइम का आपको देख लेना है कि कौन सी आपको कंपनी यानी कि कौन सी एयरलाइन और कौन सी टाइमिंग जो भी आपको सूट कर रही है उसके हिसाब से आपको टिकट बुक करनी होती है। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया बाहर से। अगर मैं मान लेता हूँ मुझे विस्तारा एयरलाइन से जाना है और यहाँ पे 4314 रुपये दिखा रहा है, तो अभी मैं एक बार सीएससी पे देख लेते हैं, अपना सीएससी पोर्टल पे फ़्लाइट टिकट कितने का शो कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली से मैं यहाँ पे जाके आपको सर्च कर लेता हूँ फ़्लाइट टिकट, और फ्लाइट पे क्लिक करके जैसे ही आप जाएंगे तो सीएससी का जो टिकट बुकिंग वाला प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ले जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर ओरिजिन में डालना है कहाँ से कहाँ तक ले जाना है। तो जैसे कि लखनऊ से अगर जाना है दिल्ली तो यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली हो गया। और अभी 14 सितंबर को अगर जाना है किसी भी टाइम, अगर टाइम स्पेसिफिक है, कितने पैसेंजर हैं, वो सारी चीज़ें डालने के बाद अभी आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक सर्च के बाद एक लिस्ट खुल के आ जाएगी जिसमें वही सारे एयरलाइंस होंगे और उनके रेट्स दिखे रहेंगे कि कौन सी फ़्लाइट आपको कितना उसमें जो है चार्ज देना पड़ेगा। तो भी जैसे कि वहाँ पे हमने विस्तारा का देखा था, तो यहाँ पे देखेंगे तो है विस्तारा का ही यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 3822 रुपये पे करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे जो 4314 रुपये का फेयर दिखा रहा था। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो हम विस्तारा से ही बुक कर लेते हैं। तो सिंपली से यहाँ पे बुक पे क्लिक कर लेना है, और बुक करने के बाद अभी आपको पैसेंजर की डिटेल डालने के लिए आएगा। अगर वो पैसेंजर पहली बार ट्रेवल कर रहा है तो आपको यहाँ किसकी डिटेल डालनी है, अदरवाइज सेलेक्ट पैसेंजर फ्रॉम लिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसका नाम डालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक लिस्ट आ जाएगी और उस पैसेंजर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद उसका नाम वगैरह एक बार कंफर्म कर लेना है और यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डाल देना है, ताकि आपको आपके टिकट के संबंध में, आपकी फ़्लाइट के संबंध में जानकारी मिलती रहे। और उसके बाद एड्रेस फील्ड में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये डालने के बाद अगर जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं उनके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी वो डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो जीएसटी चार्ज लगता है वो फिर वहाँ पे नहीं देना पड़ता है। तो अगर है तो आप डालेंगे, अदरवाइज़ इसको अनचेक ही रहने देंगे। और ये जीएसटी डिटेल जो है वो कस्टमर की ही होनी चाहिए, यानी कि जो ट्रेवल कर रहे हैं उन्हीं की होनी चाहिए, तभी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ को आपको नहीं डालना है। ठीक है, और इसके बाद आपको नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा पुश बुकिंग टू रोमर, यानी कि एक रोमर ऐप होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, कस्टमर अपना जो है वो डिटेल्स वगैरह चेक कर सकता है कि कब फ्लाइट है, क्या हुआ है, क्या नहीं। तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं और यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देंगे, ताकि वो रोमर ऐप वाली जानकारी उसको मिल जाया करेगी। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे SSR डिटेल, तो इसके भीतर बैगेज आपका क्या है, 15 किलो तक आप ले जा सकते हैं इसके भीतर। और यहाँ पे देखेंगे मील प्रेफरेंसेस क्या है, तो आप इसके भीतर जो भी जिस तरीके का फूड इसमें जो है चाहते हैं कि आपको जो है फ़्लाइट में ऑफ़र किया जाए, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
और अगर आप फूड के बारे में नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। सीट कौन सी आपको चाहिए, विंडो चाहिए या कौन सी चाहिए, तो उनमें आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और कभी कभी विंडो सीट के लिए आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है, तो आप वो अपने हिसाब से देख सकते हैं कि 150 रुपये बढ़ सकता है ये सेलेक्ट करने के बाद। रिमार्क में अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो डाल दे सकते हैं। और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखो कैंसिलेशन चार्जेस, रीइशू चार्जेस, वो सारी सब की चीज़ें बताई गई हैं, वो आप सब पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे प्रोसीड टू बुकिंग रिव्यू पे क्लिक करोगे और उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक बार फिर से डिटेल दिखाएगा कि लखनऊ से दिल्ली के लिए आपका जो टाइमिंग है उस पर जो है कौन सी क्लास का आपने टिकट बुक किया है। और यहाँ पे देखेंगे आपकी पैसेंजर की डिटेल दिख जाएगी और कंपनी का जो जीएसटी नंबर वगैरह आपने दिया होगा वो दिखेगा, प्लस रोमर ऐप के लिए और सीट आपने कौन सी विंडो सीट मांगी है, कौन सी मांगी है, वो सब सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आई हैव रिव्यूड, यानी कि मैंने सब कुछ देख लिया है और ये मुझे जो है इसका टिकट निकाला जाए, तो यहाँ पे आपको जो है टिकट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं आगे टिकट पे क्लिक कर देता हूँ, तो टिकट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये एक और डायलॉग बॉक्स आएगा। तो अगर इसका कुछ कोड है आपके पास तो डालना है, अदरवाइज़ इस पर क्लिक कर देना है ऐसे ही। और जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फिर पेमेंट करने के लिए आपके सीएससी पोर्टल पे ले जाएगा। तो जैसे कि 3822 रुपये का आई थिंक टिकट था और हमारे में 3623 रुपये कट रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे इस वाले प्राइस से तो हमें काफ़ी सस्ता मिल रहा है। और वीएलई भाइयों को तो एटलीस्ट अपने पोर्टल से ही बुक करके जाना चाहिए अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं। और वैलेट पिन डालने के बाद पे पे क्लिक कर देना है और जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपकी टिकट की कंफर्मेशन आपके ईमेल पे भी आ जाएगी, मैसेज पे भी आ जाएगी और यहाँ पे भी एक ई टिकट आपको शो कर जाएगी। और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं हमारे सामने हमारी टिकट की जो डिटेल्स है वो सारी सब कुछ यहाँ पे खुल के आ गई हैं। तो अभी देखो यहाँ पे एक तो व्हाट्सएप का डिटेल दिया हुआ है और इसके साथ में क्या है, यहाँ पे देखो व्यू टिकट का ऑप्शन दिया रहेगा, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ई टिकट दिख जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट टिकट भी कर सकते हैं या ईमेल टिकट के माध्यम से आप ये टिकट जो है जिनको भी मेल करना है उनको मेल कर सकते हैं अगर आप किसी और के लिए बुक किए हैं। और अगेन से हम यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करके ये चीज़ जो है हम व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देते हैं। और रोमर वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद तो देखोगे यहाँ पे बता रहा है कि CSSVV ने बुकिंग आपके साथ शेयर कर दी है। आप रोमर ऐप के डाउनलोड करके आप जो है ये अपना टिकट की स्टेटस यानी कि फ़्लाइट की स्टेटस वगैरह देख सकते हो और ये PNR नंबर आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको रोमर ऐप के माध्यम से आपका PNR का क्या स्टेटस है, कब किस डेट में कितने बजे किस गेट नंबर पे किस टर्मिनल से आपकी एंट्री होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी मिल जाएंगी जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पे रोमर ऐप अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप यहाँ से आप इसको QR को स्कैन करके आप जो है अपने फ़ोन में रोमर ऐप डाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये CSC के माध्यम से फ़्लाइट टिकट बुक करने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछिएगा। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है तो वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।